हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड डिफेंस के बारे में, जिसे फ्रंट फुट डिफेंस भी कहा जा रहा है। तो बैटिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका डिफेंस। जितना अच्छा आपका डिफेंस होगा उतनी देर तक विकेट पे खड़े रह पाएंगे। जितने अच्छे बॉलर्स हैं, क्योंकि बॉलर्स हमेशा गंदी बॉल नहीं डालते हैं, अच्छी बॉल डालते हैं। तो आपको गंदी बॉल डालने के लिए उन्हें मजबूर करना पड़ेगा। वो मजबूर कब करेंगे? जब आप उनकी अच्छी बॉल पे, जो डिफेंस के गुड लेंथ के एरिया के बॉल होते हैं, उस पर अच्छे से सॉफ्ट हैंड बाय डिफेंस करके गैप में आप जब खेल के एक रन बनाते हैं, तो जब जाके बॉलर आगे पीछे आपका लेंथ को चेंज करता है। कि कई बार मैच में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि विकेट 4-5 विकेट हो जाते हैं आपके टीम के 14-15 ओवर में, और आपके पास 30-35 ओवर बचे, तो उस समय आपका डिफेंस ही आपको ज़्यादा ओवर खेलने के लिए प्रिपेयर करता है। उसी के साथ में जब विकेट अनइवन होता है, तो उस समय आपका डिफेंस आपको सेव करता है। इसी के साथ में जब आप नया बैटिंग करने जाते हैं विकेट पे, तो सेट होने में भी आपका डिफेंस ही मदद करता है। तो बैटिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका डिफेंस है। तो आज हम ओनली डिफेंस के कुछ 15 से 16 पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे मेन पहला पॉइंट ही होता है कि आपको डिफेंस किस बॉल्स की लाइन पे किया जाता है। तो जो स्टंप की लाइन होती है उस पर डिफेंस किया जाता है, और कौन सा लेंथ होता है, वो आपका होता है गुड लेंथ, जिस पे आप ना पीछे जाके खेल सकते हैं, ना आगे रह के उसे ड्राइव मार सकते हैं। तो वो उस वाले लेंथ, तो गुड लेंथ वाले एरिया पे जिस पे आपको डिफेंस करना होता है। और उसी के साथ में आपको पैर किस तरीके से निकालना है। आपको बैटिंग के सारे फेस कंप्लीट करने के बाद जब आपका फ्रंट लेग बॉल्स की लाइन में निकलता है, तो बॉल्स की लाइन में हल्का सा कहाँ निकलेगा, अंदर की तरफ। और कहाँ निकालना है आपको, बॉल्स की लाइन में अंदर की तरफ। और कहाँ निकालेंगे आप, आगे की तरफ निकालेंगे। तो इसमें आपका बॉडी का जो पूरा वेट है वो कहाँ होना चाहिए, आपका फ्रंट लेग पे होना चाहिए। सेकंड, आपका फ्रंट लेग की नी आपकी बैंड होना चाहिए, और जो आपका हेड है वो बॉल्स के ऊपर लाके आपको स्टेबल करके रखना है। इसी के साथ में जब आप बॉल्स को खेलते हो, आंखों के नीचे जब आप बॉल्स को खेल रहे हो, तो उस टाइम पे जब आपका डाउंसिंग आ रहा है, वो डाउंसिंग आपका कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि जब वो सॉफ्ट होगा तभी वो बॉल गैप में जाएगा। गैप में मीन्स एक्स्ट्रा कवर पॉइंट और गली के बीच में जो इस जगह पे गैप होता है जहाँ पर आपको रन मिलता है, तभी आप उस एरिया पे रन बना पाएंगे जब आपका बैट सॉफ्ट होगा। यदि आप बहुत हार्डली डिफेंस कर रहे हो, तो बॉल बहुत जल्दी फील्डर के पास भी जाएगा, और यदि बॉल एज साइड एज में लगता है तो फिर कैरी भी होगा वो विकेट कीपर के पास, और स्लिप में भी। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा डिफेंस आप सॉफ्ट हैंड से करें। तो सॉफ्ट हैंड से मतलब ये होता है कि उस समय जब आप डिफेंस करते हो, तो आपका कौन सा हैंड लीड करता है, आपका टॉप हैंड लीड करेगा, और आपका बॉटम हैंड रिलैक्स रहेगा। इसी के साथ में आपको किस जगह पे बॉल्स को खेलना है, तो खेलते समय आपको आपके आगे वाले पैर के पास में आपका बैट होना चाहिए। सेकेंड, बैट पैर से हल्का सा आगे की तरफ आप बॉल को खेलेंगे। और इसी के साथ में आपके ये देख रहे हैं आपकी दोनों जो हाथ हैं वो कहाँ है, मेरे पैर से आगे की तरफ होना चाहिए। हेड कहाँ होना चाहिए, बॉल के ऊपर। ये बैठ के देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ है। इसी के साथ में मान लो मेरा पीछे वाला लेग सीधा है, हील अप है। तो हील अप क्या है, हील अप ऊपर की तरफ जब हील आती है, तो वो आपके बॉडी के वेट को ट्रांसफ़र करती है। कहाँ ट्रांसफ़र करती है, आगे की तरफ। पर इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपका बॉडी का वेट आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है, हील ऊपर की तरफ आती है, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पैर पीछे से आगे की तरफ ट्रैक ना हो, ना एयर में उठे। कई बार स्पिनर के टाइम पे या स्लो मीडियम पेसर है, उस समय विकेट कीपर ऊपर होता है। यदि इस समय आपका पैर ट्रैक और उठ रहा है, तो आपको स्टंपिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसी के साथ में बैट के फेस का बहुत मेन होता है कि आपका बैट का फेस किधर होना चाहिए। तो आपका जो बैट का फेस है वो बिल्कुल बॉल्स की लाइन में सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल लाइन में होगा, बॉल्स की लाइन में। और देख रहे हैं आपकी बैट का फेस कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, जिससे बॉल डिफेंस करने के बाद नीचे की तरफ गिरे। और सबसे मेन यही होता है, तो कई बार बैट्समैन क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो बॉल्स पे जाने लग जाते हैं, बॉल्स को आने नहीं देते। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, बॉल का वेट करना है, बॉल्स को आपके पास, बॉडी के पास में आने दे, ना कि बॉल्स के पास में आप जाए। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं बैटिंग में आपके, क्योंकि जितना अच्छा आपका डिफेंस होगा, बैटिंग उतनी अच्छी होगी। क्योंकि T20 इंडिया रिप्रेजेंट करना हो या रणजी ट्रॉफी खेलना है, तो आपको टेस्ट और वनडे पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इसीलिए जूनियर बच्चे ज़्यादा बैटिंग नीचे करना करें, लंबी बैटिंग करने
की कोशिश करें और लंबी बैटिंग तभी कर पाएंगे जब वो ग्राउंडेड शॉट्स खेलें, क्योंकि आजकल ज़्यादा बैट्समैन को एयर में खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है जबकि नीचे खेलने से। पर यदि आपको वनडे और टेस्ट फॉर्मेट खेलना है तो आपको ग्राउंड बैटिंग ज़्यादा करना पड़ेगी और नीचे आपका कंट्रोल ज़्यादा हो, रेंज आपकी ज़्यादा हो, शॉट्स आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। तो इस बारे में सभी ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में ये डिफेंस के कुछ ऐसे पॉइंट्स है इसका आपको ध्यान रखना है जो आपकी बैटिंग में बहुत हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू।